हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक नई कहानी के साथ। और वो कहानी है कि जब बेटा अम्मा से कहता है कि माँ, मैं अपनी बीवी को लेके अलग घर में जा रहा हूँ, तो फिर माँ का रिएक्शन होता है क्या। चले आए देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये कहानी देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है। अम्मा, मैं ज्योति को लेकर अलग घर में रहना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको भी पता है कि यहाँ पे कितने मसाइल हो रहे हैं और आप मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो अलग हो के तो दिखा। तो कैसे अलग हो सकता है, अपनी माँ को छोड़ के जाएगा। तेरी माँ कहाँ रहेगी इस घर में। मम्मा, यहाँ तो दीदी भी रहती है, यहाँ भाई भी है और यहाँ सब आते जाते भी रहते हैं और मैं भी आता जाता रहूँगा। और आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा। इस घर से तू अलग नहीं हो सकता। अगर तू इस घर से जाएगा तो तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगा और तू मेरी मरी हुई लाश से गुजर के जाएगा। अरे माँ, ऐसे नहीं बोलो माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ना मैं आपको छोड़ के कभी जाऊँगा। बस मैं अलग घर में रहना चाहता हूँ, इसलिए कि यहाँ रोज़ कोई ना कोई परेशानी होती है और आप मुझसे वक्त के साथ साथ ना खुश होते चले जा रहे हो। इस वजह से मैं इस घर में अब नहीं रहूँगा, मैंने फ़ैसला कर लिया है। बस माँ, आप मुझसे नाराज़ मत होना, आप मुझसे खुश रहो। मैं आपको कोई भी दुख और तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन ये मेरा आखिरी फ़ैसला है कि मैं इस घर से जा रहा हूँ। आखिरकार बहू अपने मकसद में कामयाब हो ही गई और उसने मेरे बेटे को बहका दिया। मैं भी देखो उसकी सास हूँ और मैं उसको ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं कि वो अकेले घर में जाए और जाके राज करे। वो इस घर में ही रहेगी और इस घर में ही वो काम करती रहेगी। मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको अकेले घर में राज करने दूँ। नहीं, वो झकेगी और यहीं जगेगी। सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ बाबा के पास और बाबा से के पास जाके अपनी बहू को ऐसा बीमार करूँगी कि ना वो आगे बच्चे पैदा करने के काबिल रहेगी और ना ही वो कुछ खाने पीने के काबिल रहेगी। और ये उसको अलग घर में लेके जाएगा। ये उसको अलग घर में लेके जाए, लेकिन वो उसको इतनी बीमार मिलेगी, इतनी बीमार मिलेगी कि ये लोग अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर ही नहीं सकते। अलग घर में जाके रहेगा, जाके रहे, इसको तो पता चल जाएगा। नौकरी तो इसकी अच्छी है ही नहीं और हम तो इसको इस घर में से 1 रुपया नहीं देंगे। जाए अपनी बीवी को लेके जाए और जाके मज़े चखे कि अलग घर में रहना होता है क्या। और अब देखो कि मैं बाबा के पास जाकर इन दोनों का वो हशर करूँगी कि वो लोग पनाह मांगेंगे माँ को अकेले छोड़ने का और माँ पर जुल्म करने का। वो हशर करवाऊँगी ना मैं बाबा के पास जाके इन दोनों का कि ये लोग मेरे कदमों में आके गिरेंगे। और हाँ, अब तो मैं तलाक दिलवाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। अब देखो मैं उसका क्या हल करती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तलाक क्यों दिलवाऊँ, बल्कि मैं अपनी बहू को मज़े चखाऊँ कि क्या होता है जब औलाद नहीं होगी इसकी और जब कोई खाना देखेगी तो खा ही नहीं सकती। ऐसी इसकी बीमारी लगाऊंगी कि बहुत मेरे बेटे को सूप बना के पिलाती थी, बिरयानी बना के खिलाती थी, मज़े मज़े के खाने बना के खिलाती थी। मैं भी उसको ऐसा अपाहज करवा देती हूँ कि ना वो खाना खा सकती है और ना ही वो खाना बना के खिलाएगी। और फिर बेटा घूमते घूमते यहाँ आएगा और अपनी बहनों के हाथ का खाना खाना चाहेगा। अब देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ ऐसा। मैं अम्मा से बात करके आ गया, लेकिन अम्मा मुझसे बहुत नाखुश है। लेकिन अब मैं क्या करूं, यहाँ पे भी तो रोज़ की परेशानियाँ थीं। चलो, लेकिन मैं अम्मा को मना ही लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो मेरी माँ है, मान जाएगी अम्मा। अच्छा चले ठीक है, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ना जाने सासू माँ का कितना गुस्सा होगा। शुक्र है कि यहाँ पे दीदी और भाई साथ रहते थे, वरना पता नहीं क्या होता फिर हमारा। सासू माँ तो मुझसे बहुत गुस्सा होंगी क्योंकि वो वैसे ही मुझसे नाराज़ होती थी। अब पता नहीं वो क्या करेंगी। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, वो मेरी माँ है, अभी गुस्सा है, फिर कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा सुनो, मैं घर के काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होगा। मुझे तो सासू माँ से बहुत डर लग रहा है।
میں چاہوں تو ان کو چھوڑ دوں، لیکن میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر میری مجبوری ہے، میں واپس اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی امی کے پاس۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔